नमस्कार दोस्तों, आपका सिद्धि का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कौन से होते हैं हिंदू धर्म में 16 संस्कार? आज की इस वीडियो में हम आपको इन 16 संस्कारों के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि समय समय पर आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि राम का नाम इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक लिया जाता है। आइए इन 16 संस्कार के बारे में विस्तार से जानते हैं। आपने देखा होगा, हिंदू धर्म में जब भी बच्चा पैदा होता है राम का नाम लिया जाता है, और अंतिम समय में भी जब शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाते हैं तब भी राम का नाम लिया जाता है। इसलिए हिंदू धर्म को एक प्राचीन धर्म कहा जाता है। माना जाता है कि इसकी स्थापना ऋषियों ने की थी। प्रारंभिक काल में हिंदू धर्म में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। उस समय जिन 16 संस्कार के बारे में बताया जाता था उनका महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। हिंदू धर्म का पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। इस संस्कार में बताया गया है कि स्त्री पुरुष संबंध पशुवत न होकर केवल वंश वृद्धि के लिए होना चाहिए। ये वो संस्कार है जिसमें बताया गया है कि मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर ही योग्य और आदर्श संतान प्राप्त होती है। पुंसवन संस्कार। इस संस्कार में बताया गया है कि माँ को अपने गर्भस्थ शिशु की ठीक से देखभाल करने योग्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए। सीमांतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार गर्भ के कुछ महीने बाद किया जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य है गर्भ में पल रहे बच्चे में अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म आए। इसके लिए माँ को उसी प्रकार आचार विचार, रहन सहन और व्यवहार करना चाहिए। जात कर्म संस्कार। शिशु का जन्म होते ही इस संस्कार को करने से गर्भ में रसपान संबंधी दोष, सुवर्णवात दोष, मूत्र दोष, रक्त दोष, सभी दोष दूर हो जाते हैं। इसमें नवजात शिशु को सोने की चम्मच या अनामिका उंगली से शहद या घी दिया जाता है। माना जाता है कि घी आयु बढ़ाने वाला तो शहद कफ नाशक होता है। नामकरण संस्कार। इस संस्कार में शिशु के जन्म के बाद उसका नामकरण संस्कार किया जाता है, जिसमें किसी पंडित या ज्योतिष के द्वारा बच्चे का नाम तय किया जाता है, जिसके बाद सभी लोग बच्चे के नए नाम से उसके अच्छे स्वास्थ्य व सुख समृद्धि की कामना करते हैं। निष्क्रमण संस्कार। ये संस्कार नवजात शिशु के जन्म के चौथे या छठे महीने में किया जाता है। माता पिता इस संस्कार में सभी देवी देवताओं से बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार के माध्यम से उन दोषों का नाश हो जाता है जो दोष माता के पेट में रहते हुए शिशु में आ जाते हैं। इस संस्कार में बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। मुंडन संस्कार। इस संस्कार में बच्चे के बाल उतारे जाते हैं। इस संस्कार को वपन क्रिया संस्कार, मुंडन संस्कार या चूड़ाकर्म संस्कार भी कहा जाता है। ये संस्कार बच्चे के 1 साल होने के बाद ही किया जाता है। कर्णवेदन संस्कार। कर्णवेदन संस्कार के अंतर्गत शिशु के कान छेदे जाते हैं, इसलिए इसे कर्णवेदन संस्कार कहा जाता है। यह संस्कार जन्म के 6 माह बाद से लेकर 5 वर्ष की आयु के बीच किया जाता है। उपनयन संस्कार। इस संस्कार को व्रतादेश व यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। इस संस्कार में विधिवत पूजा पाठ के बाद बच्चे को जनेऊ धारण करवाया जाता है। पवित्र जनेऊ को ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना जाता है। विद्यारंभ संस्कार। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद विद्यारंभ संस्कार की बारी आती है। ये संस्कार बच्चे की शिक्षा से जुड़ा है।
इस संस्कार के अंतर्गत शुभ मुहूर्त देखकर बालक की शिक्षा प्रारंभ की जाती है। इस संस्कार का मूल उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है। केशांत संस्कार। प्राचीन काल में बालक गुरुकुल में रहते हुए वेदों का अध्ययन करता था, तो वहीं पर ही बच्चे का केशांत संस्कार भी किया जाता था, जिसमें बालिग हो जाने पर दाढ़ी बनाने की क्रिया संपन्न की जाती है। कुछ शास्त्रों में इसे गोदान संस्कार भी कहा गया है। समावर्तन संस्कार। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद ब्रह्मचारी अपने गुरु की आज्ञा से अपने घर लौटता है, इसलिए इसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार के बाद ब्रह्मचारी गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकता है। विवाह संस्कार। विवाह संस्कार का अर्थ है विवाह के बाद पति पत्नी साथ रहकर धर्म का पालन करते हुए जीवन यापन करते हैं। विवाह अग्नि संस्कार। विवाह के बाद वर वधू उस अग्नि को अपने घर में लाकर किसी पवित्र स्थान पर प्रज्वलित करते हैं और रोज अपने कुल की परंपरा के अनुसार सुबह शाम हवन करते हैं। इसी को ही विवाह अग्नि संस्कार कहा जाता है। अंत्येष्टि संस्कार। हिंदू धर्म में 16 संस्कार में ये अंतिम संस्कार होता है। इसे अंतिम यज्ञ भी कहा जाता है, जिसमें कहा गया है कि शव यात्रा के आगे घर से अग्नि जलाकर ले जाई जाती है, फिर इसी से चिता जलाई जाती है। तो दोस्तों, ये थे हिंदू धर्म के 16 संस्कार। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।